दुर्मत का देवी के साथ युद्ध। श्री हयग्रीव जी कहते हैं, हे अगस्त्य, महाबली दुर्मत नामक सेनापति ने 10 अक्षौणी सेना के सहित ऊंट पर सवार होकर गदा धारण कर की सेना के अध्यक्ष को प्रणाम कर अहंकार रूपी पर्वत पर स्थित होकर बोला, हे सेनाध्यक्ष, आप यहाँ सेना के साथ ठहरिए। अबला को पराजित करके ही हम लोगों का यहाँ से आगे प्रयाण करना सुसम्मत है। मैं मुहूर्त में अबलाओं के सामने उस देवी को बांध कर लाता हूँ। यदि मैं मुहूर्त में भी ना लाऊं तो फिर आप प्रयत्न करें और आगे बढ़ें। ये कहकर वह अति वेग से निकल गया। वह विजयार्थ युद्ध यात्रा के अद्भुत वाद्य यंत्रों को बारंबार बजाते हुए शक्ति सेना की अग्रिम रक्षा पंक्ति के सामने सूर्योदय के साथ पहुंच गया। दैत्य सेना के पक्ष की युद्ध साज सज्जा के कोलाहल के विशाल शब्द को सुनकर संपतकरी देवी और महाबलवती अश्वारूढ़ा ने श्री माता के पास जाकर उसे नमस्कार कर मंत्रिणी एवं दंडनी को भी सूचना देकर दैत्य सेना के एकत्र होने की बात बतलाकर और अत्यंत मुदित होकर असंख्य शक्ति सेनाओं को साथ ले युद्ध करने को प्रस्थान किया। वह संपतकरी देवी रण कोलाहल नामक प्रलय के पर्वत के समान अति उच्च महागज पर आरूढ़ होकर स्वर्ण की कांति वाली जावा फूल के समान लाल वस्त्रों, रत्नों और विभूषणों को धारण की हुई यौवन रूपी समुद्र की लहर सी युवावस्था की तरुणाई में उन्मत्त सौंदर्य समूह की गंभीर समुद्र रूपा इंद्रधनुष के समान मणिमय धनुष को ताने हुए दैत्य रूपी समुद्र को सोखने के लिए बिखेरती सूर्य किरणों से उदग्र बाणों को छोड़ती हुई जैसे उदयाचल पर सूर्य उदय होता है वैसे ही आई। उसी के आकार वाली असंख्य शक्तियां हाथियों पर आरूढ़ हो उसे घेर कर चारों ओर से शत्रुओं पर बाणों को छोड़ती हुई चली। प्रत्येक शक्ति के साथ गर्जन में उन्हीं के समान आकृति वाली अंकुश हाथ में ली हुई हाथियों की ग्रीवा पर चढ़ी हुई शक्तियां शत्रु सेना को आगे भगाते हुए जाती थीं। उनमें से किसी हाथी पर कोई एक सरूढ़ थी और अनेक अन्य हाथियों पर बैठी हुई थी। इस प्रकार असंख्य हाथियों पर विराजी शक्ति सेनाओं के साथ संपीदुश्री देवी दैत्य सेना को घेर कर ग्रसते हुई सी रणभूमि में एकत्र हो आ गई। प्रकृति से ही उन्नत गंड स्थल वाले पर्वत के समान ऊंचाई वाले एवं युद्ध से कभी विमुख होकर न लौटने वाले वे गजराज दैत्य सेना में प्रविष्ट हो गए। अनंतर दोनों सेनाओं में युद्ध के बाजों के बजाने का भीषण नाद हुआ। इसके साथ ही प्राणों को हरण करने वाला तुमुल घोष युक्त अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग भी हुआ। दैत्यगण रथों, घोड़ों, गधों, ऊंटों और मृगों पर सवार थे। कई राक्षस लोग गृध्र, कौवे, कंक, उल्लू, भास या मोर पर आरूढ़ थे। अन्य विडाल, नेवला, गिरगिट और प्रेत वाहन पर बैठे थे। अन्य राक्षसगण प्रचंड शूल और तलवार, चक्र और छोटी बर्छी लिए हुए थे और दूसरे दैत्य क्षेप्यास्त्र, भाला, लोहदंड तथा लंगुट आयुध लेकर युद्ध के लिए सन्नद्ध थे। इस प्रकार दैत्यगण के साथ शक्ति सेना रोष से लाल नेत्र किए अत्यंत प्राण सज्जा से युक्त युद्धरत थी। दोनों दल परस्पर कठोर वचन बोलते हुए भिड़ गए। अभी मारा जाता है, ठहर, वीरता पूर्वक खड़ा रहे, अपनी पीठ मत दिखा, आदि आदि बहुविध वाक्यों को कहते हुए शक्तियों ने दैत्यों का वध किया। इसी प्रकार उन्होंने भी शक्ति सेना पर भीषण प्रहार कर युद्ध भूमि में उन्हें मारा। इस प्रकार प्राणों की बाजी लगे भयंकर युद्ध के चालू होने पर अपनी भुजा, पैर और मस्तक कटे हुए आदि आदि देह से बीच में चीरे हुए दैत्य लोग आहत एवं हत हुए। इसी प्रकार शक्तियां भी दैत्यों के शक्ति प्रहारों से घायल हुई। दोनों ओर से दैत्यों, दानवों और शक्तियों के भी अंग विशेष रूप से क्षत विक्षत होने पर भी क्रोध पूर्वक दांतों को किटकिटाकर
अपने से विपक्षी सैनिकों के समूह को शस्त्रों, दंतों और मुष्टिकाओं से प्रहार कर मारा। जब किन्हीं के शस्त्र टूट जाते तो वे लोग बलपूर्वक दूसरे के हाथ से उन्हें छीनकर तथा अन्य कई टूटे अस्त्र वाले भग्न हुए गिरे अंगों को लेकर तथा लंबे भालों से भीषण युद्ध करते थे। इस प्रकार महासंहार के समान घोर महायुद्ध के चलते मारे गए वीर दैत्यों के एवं मृत शक्तियों की रक्त की भरी झाग तथा तरंगों वाली नदियां बहीं। गज पर आरूढ़ शक्तियों ने दैत्य सेना का नाश किया। 10 अक्षौणी सेनाओं में से जो अवशिष्ट बचे वे क्षत विक्षत हो भाग गए। दुर्मद ने इस प्रकार अपनी सेना का चारों ओर से विनाश देखकर ऊंट पर चढ़कर गदा हाथ में लिए कालांतक यम के समान 10 ताल ऊंचे चितकबरे आकार वाले ऊंट को जो महावेगधारी और बलवान था शक्ति सेना में युद्ध करने को भेजा। अनंत शक्तियों की सेनाओं में प्रविष्ट हो अति वेगवान व उष्ट्र अपने ओष्ठ प्रांत में विगलित हुए मांसपिंड के समान जिह्वा वाला समुद्र मंथन के समय उठे हुए महाशब्द का प्रतिद्वंदी भयंकर नाद करता हुआ मुंह से झाग के समूह को निकालता हुआ पीछे से बारंबार मूत्र करता हुआ तथा छाती और अपने पैरों की फटकार की मार से और लंबे ग्रीवा के आघात से तथा दांतों से हाथियों के झुंड को नष्ट करता हुआ शक्ति सेना में विचरण करने लगा। इधर दुर्मद ने भी अपनी गदा के प्रहार से देवी की सेना के हाथियों का तथा शक्तियों को नष्ट करते हुए शक्ति सेना के अंत करने में यम के समान क्रुद्ध होकर भीषण मारकाट की। शक्ति सेना के विनाश को देखकर संपदधीश्वरी ने रण कोलाहल नामक अपने हाथी को उसके नाश के लिए प्रेरित किया। अनंतर उस गजराज ने दैत्य के वाहन करव का प्राप्त कर सूर्ण के अग्रभाग से तथा अपने कुंभ प्रदेश के आघात से बारंबार प्रहार किया। वह भी दांतों से सिर की टक्करें मारकर आघातों और पैरों के प्रहार से लड़ा। इस प्रकार करव का रण कोलाहल गजराज से तुमुल युद्ध हुआ। अनंतर गजराज ने ऊंट को बुरी तरह से पछाड़कर भूमि पर गिरा दिया और उसे नीचे गिरा पैरों से रौंदकर प्राणहीन बना दिया। ऊंट को मृत जान दुर्मद दैत्य ने गदा हाथ में लेकर आकाश में ऊंचे उछलकर रण कोलाहल हाथी के सिर प्रदेश में दोनों कुंभ स्थलों पर गदा घुमाकर चोट मारी। गदा के प्रहार से व्याकुल हो हाथी मस्तक पर आघात लगने से पार्श्व से चक्कर काटता हुआ घुटने टेककर विकल हो खून का बमन करता हुआ भूमि पर गिर पड़ा। तभी संपदधीश्वरी ने बाण से उसकी छाती पर प्रहार किया। अब तो दुर्मद भी अपनी छाती के 2 भाग में चीरे जाने से गत प्राण हो गया। सेना के अधिपति को मरा देखकर दैत्य सैनिक गण बड़े वेग से प्राण बचाने के लिए अपने पीछे आती हुई शक्तियों को बिना देखे ही भयभीत हो वेग से युद्ध क्षेत्र से भाग निकले।